यह कहानी है सरयू नदी के किनारे बसे देवपुर गांव के केशव की, जो बचपन से ही भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था, जिसके लिए कृष्ण सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का आधार थे, जिसकी सुबह मुरली की धुन से और रात कृष्ण नाम से खत्म होती थी। उसके पिता साधारण किसान थे, लेकिन संस्कारों से भरे हुए थे। वे केशव से कहते थे कि बेटा, भगवान को पाने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता, खुद को खो देना पड़ता है। केशव ने यही सीखा और यही जिया। वह गरीब था मगर संतुष्ट था। वह कभी कभी फटे कपड़े भी पहन लेता था, मगर मन में कोई मलाल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, दुनिया की सच्चाई उसके सामने आने लगी। उसने देखा कि ईमानदारी से जीने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और चालाक लोग आगे निकल जाते हैं। उसी गांव में उसका एक मित्र रहता था, जिसका नाम था विक्रम। वो कभी मंदिर नहीं गया, वह भगवान के नाम को मजाक में लेता था। वह शहर गया और कुछ ही वर्षों में अमीर बनकर लौटा। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, लोगों का सम्मान। और जब लोग विक्रम की तारीफ करते तो केशव मुस्कुराता जरूर था, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल होने लगी थी। फिर भी वह खुद से कहता कि भगवान सब देख रहे हैं, सबका समय अलग होता है। मगर जीवन जैसे उसकी परीक्षा ले रहा था। जिस काम में वह हाथ डालता वही असफल हो जाता। कर्जा बढ़ता गया, अपमान बढ़ता गया और उसी बीच उसकी माँ बीमार पड़ गई। वही माँ जो उसके लिए भगवान से भी ऊपर थी। केशव ने दिन रात सेवा की, मंदिरों में भटकता रहा, व्रत रखे, आंसू बहाए, मन ही मन सौदे किए कि प्रभु मेरी माँ को बचा लो, मैं जीवन भर कुछ भी नहीं मांगूंगा। मगर माँ नहीं बची और उसी चिता के सामने खड़ा केशव पहली बार भीतर से चिल्लाया। उसने माला पहनी हुई थी, लेकिन मन में भक्ति नहीं थी, सिर्फ खालीपन और एक अनकहा सा सवाल था कि अगर तू ही सब कुछ है तो मेरी माँ क्यों चली गई। माँ के जाने के बाद केशव जीवित तो था, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। और तभी गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया, जिसे लोग मार्गदर्शक कहते थे। वह किसी मंदिर में नहीं रहता था, न ही किसी देवता की बात करता था, वह बस परिणाम की बात करता था। उसने केशव से कहा कि हर भगवान हर इंसान के लिए नहीं होते। कोई त्याग सिखाता है, कोई प्रेम, कोई सिर्फ देने के लिए होते हैं। उसने केशव के दुख को उसकी कमजोरी बना लिया और कहा कि तुमने गलत भगवान चुना है। केशव के मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसकी भक्ति ही उसकी गरीबी का कारण है। उसने कृष्ण को छोड़ा नहीं, लेकिन अब उनसे बात करना बंद कर दिया, तस्वीर को कोने में रख दिया और पूजा को नियम बना दिया, भावना नहीं। और अजीब बात यह हुई कि कुछ समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। व्यापार चल पड़ा, पैसा आने लगा, लोग सम्मान देने लगे। वही केशव जिसे कभी कोई पूछता तक नहीं था, अब लोग उससे सलाह लेने के लिए आने लगे। और केशव के भीतर एक नई आवाज बोलने लगी कि शायद यही सही रास्ता है। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, वैसे वैसे उसका मन भारी होता गया। उसे रातों में नींद नहीं आती थी, सपनों में कृष्ण आते थे, कुछ कहते नहीं थे, बस देखते रहते थे और वह पसीने में भीग कर जाग जाता था। अब उसका घर बड़ा था, मगर दिल छोटा हो गया था। रिश्ते औपचारिक हो गए। हर मुस्कान के पीछे डर था कि कहीं यह सब चला ना जाए। और फिर एक रात वह डर सच हो गया। आग लगी, सारा धन, कागजात, सपने सब जलकर राख हो गए। केशव भागता हुआ उस मार्गदर्शक को ढूंढने गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। न कोई पहचान, न कोई निशान, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। टूटे हुए मन से केशव सरयू नदी के किनारे बैठ गया, वही जगह जहाँ वह बचपन में कृष्ण की कहानियां सुना करता था। वहीं एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने बस इतना कहा कि भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा इंसान खुद ले लेता है। उसी क्षण केशव को समझ आया कि मार्गदर्शक कोई व्यक्ति नहीं था, वह उसका अपना लालच था, उसकी अधूरी इच्छाएं थी। और पहली बार वर्षों के बाद उसने बिना मांगे सिर झुकाया, न धन मांगा, न सुख,
न कोई जवाब, बस चुपचाप बैठा रहा और उसी मौन में उसे शांति मिली। धन तो वापस नहीं आया, लेकिन भय चला गया। जीवन आसान नहीं हुआ, लेकिन मन हल्का होता चला गया। और केशव ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति में भगवान को बदला नहीं जाता, खुद को बदला जाता है। क्योंकि जिस दिन इंसान भगवान को जरूरत के हिसाब से चुनने लगता है, उसी दिन भगवान नहीं, इंसान गिरने लगता है। और दोस्तों, अब सवाल सिर्फ केशव का नहीं है, सवाल हम सबका है। क्या हम सच में भगवान की पूजा कर रहे हैं या अपने लालच की? तो हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।